दिल्ली में लगातार अवैध अतिक्रमण और झुग्गियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और ये बुलडोजर एक्शन दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है। लेकिन इन तमाम एक्शन के बीच आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है और एक बार फिर से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है कि कैसे बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के बाद इन्हें धोखा दिया है। अब ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर करारा पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया और ये कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का आदेश जो दिया गया है उसका पालन कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद मद्रासी कैंप में कार्रवाई की गई थी। यहां सैकड़ों मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। अब इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। यही कारण है कि इस पर सियासत तेज हो चुकी है। इस बीच नेहरू कैंप पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के सवालों का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि वजीरपुर में जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज गए। वहां पर आम लोगों से मुलाकात की और यहां पर उन्होंने एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यहां पर बिहारी रहते हैं, इस वजह से जो दिल्ली की बीजेपी सरकार है वो इन बिहारियों को निकालना चाहती है, जिसकी वजह से इनकी झुग्गियों को तोड़ा गया है और इसका जवाब जो है जनता बिहार के इलेक्शन में बीजेपी को देगी। लेकिन यहां पर वो ये बताना भूल गए कि ये जो तमाम बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो तो या रेलवे विभाग की ओर से करवाया गया या फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद करवाया गया। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के इस झूठ को बेनकाब करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैंने साफ कर दिया, अगर कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है तो ना तो सरकार और ना ही प्रशासन कुछ कर सकता है। मद्रासी कैंप को गिराने का सच ये है कि ये बारापुला नाले के किनारे बनाया गया था। कोर्ट ने इस झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए 4 बार आदेश दिया था ताकि नाले की सफाई के लिए यहां पर मशीनें लगाई जा सके। नहीं तो दिल्ली में फिर से 2023 जैसी भयंकर बाढ़ देखने को मिलेगी। उस कैंप के निवासियों को घर आवंटित करके वहां शिफ्ट कर दिया गया है। दिल्ली में 3 जगहों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें रेल ट्रैक के पास बनी झुग्गी बस्ती भी शामिल है। रेलवे ने यह कार्रवाई की है। अगर जान का नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सौरभ भारद्वाज, आतिशी या अरविंद केजरीवाल जो जिम्मेदार ठहराना चाहिए? उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट जानता है कि वो क्या कर रहा है और इसलिए उसने ये आदेश दिया। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 700 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं। आप भी सुनिए कैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर करारा पलटवार किया। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं, वहाँ पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहाँ के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहाँ शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी जहाँ भी 3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? सौरभ भारद्वाज जिम्मेदार होगा कि आतिशी जिम्मेदार होगी कि केजरीवाल जिम्मेदार होगा? हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। आज यदि कोर्ट ने किसी चीज के आदेश दिए तो कोर्ट सोच समझ के आदेश देता है। उनको समझ में है कि ये क्या चीज जरूरी है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं जो कि कभी ना केजरीवाल की सरकार ने किए ना कांग्रेस की सरकार ने किए। आज बेहतर सुविधाएं देने के लिए आज भी जिस झुग्गी में मैं आई हूँ जहाँ बिल्कुल गंदा पानी सड़कों पे बहता था, लोग पानी में पैर रख करके चलने के लिए मजबूर थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके जूते डूब जाते थे। ऐसी कॉलोनी में हम गलियां, नाली, खड़ंजा बनवा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए के काम पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे कि झुग्गी टूटनी है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे।
माननीय कोर्ट का कहीं आदेश होगा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने वजीरपुर का दौरा किया और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की वजह से बेघर हुए लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने बीजेपी को बेरहम दिल करार दिया। साथ ही कहा कि इसका बदला बिहार के लोग विधानसभा चुनाव में जरूर लेंगे। इस दौरान क्या कुछ संजय सिंह ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, ऐसा है कि ये 40 साल से इस जगह पर रह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान। इनको कार्ड बांटा गया था और कहा गया था कि झुग्गियां आपकी जहां पे हैं वहीं हम मकान बना के देंगे, अगर हटाना पड़ा तो, वरना आपकी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। और आप देखिए, दिनेश जी हैं, इनको किडनी के पेशेंट ऑपरेशन हुआ है और इनकी ये दुकान जो कितने परिश्रम से, मुश्किल से इन्होंने खड़ी की होगी, चला रहे हैं, ये पूरा इनका तोड़ के बर्बाद कर दिया। ऐसे करीब 150-200 घर इस पूरे लाइन में तोड़ के इन्होंने बर्बाद कर दिया। मद्रासी कैंप में 800, मद्रासी कैंप में करीब 800 लोगों के झुग्गियाँ उजाड़ दी। महरौली में आज झुग्गियाँ उजाड़ दी। पूरे दिल्ली में गरीब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कहर टूट पड़ा है। बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है गरीब की छाती के ऊपर, उसके मकान के ऊपर, उसके दुकान के ऊपर, उसकी आमदनी के ऊपर। उसको बर्बाद करने के लिए पूरी दिल्ली में बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के पहले ही सावधान किया था कि गलती से अगर ये लोग जीत गए तो आपकी झुग्गियों को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और वही काम बीजेपी कर रही है। ये शुरू से इनकी जो सोच, इनकी जो नीयत है वो गरीब के खिलाफ है। दिल्ली के अंदर हम सारे झुग्गी वालों को लामबंद होना होगा, एकजुट होना होगा इनके खिलाफ लड़ने के लिए। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, विधायक हमारे संजीव झा जी और हमारे पूर्व विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी जी, सारी पार्टी, हम सब लोग इनके साथ हैं, इनके दुख में इनके साथ खड़े हैं। मोदी जी बिहार में चुनाव की रैली करने जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं। ये सब यूपी बिहार के लोग जो यहाँ पे बसे हुए पूर्वांचल के, उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। इसका हिसाब बिहार में भी लेंगे हम लोग। और हम अपने इन भाइयों के साथ वहाँ पटना में भी धरना लगाएंगे, वहाँ पे भी बैठेंगे और कहेंगे जो दिल्ली से बिहारियों को भगा रहे हैं उस बीजेपी को बिहार से भगाओ। इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे अगर ये सोच रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वैसे करेंगे, गरीब के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, ये चलने वाला नहीं है। तो इसलिए इस दुख की घड़ी में हम सब लोग इनके साथ हैं और इनकी पूरी लड़ाई हम लोग यहाँ पे लड़ने का काम करेंगे। संसद का सत्र चल रहा है और पहले दिन ही हम इस मामले को वहाँ पे उठाएंगे। उसके पहले सड़क की जो लड़ाई है वो पूरी पार्टी साथ में मिलकर हम लोग लड़ेंगे। सौरभ जी उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि जो भी खबरें दिखाएगा कि झुग्गियाँ टूट रही है, फर्जी खबर फैलाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने। भैया, ये फर्जी खबर आप दिखा रहे हो? ये जो मकान गिरे हैं, दुकान गिरी है, ये सब फर्जी है? मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये भाजपाइयों को गरीब का दर्द दिखाई नहीं पड़ता है? बुलडोजर चलाओगे तुम इनके ऊपर, यूपी बिहार के लोगों को कुचलोगे, हम लोग शांत होकर बैठेंगे? मद्रासी कैंप के लोगों को कुचलोगे, हम चाहते हो कि हम शांत होकर यहाँ पे बैठेंगे? ये होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम इसका विरोध करेंगे पूरी तरीके से। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की करें तो उन्होंने भी यहाँ के लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि पहले तो बीजेपी यहाँ पर आकर के लोगों के घर घर पे कार्ड बांट रही थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो इनके घर तोड़े जा रहे हैं। बीजेपी ने इन्हें धोखा दिया। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का ये बयान। कानूनी मदद हम देंगे, मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लड़ाई जो कारगर होगी वो है सड़क से संसद की। आज सड़क वाले लोग भी आ गए और सांसद जी भी हमारी पार्टी के आ गए हैं, तो संसद में संजय जी आवाज़ उठाएंगे। और एक बात संजय जी ने बहुत अच्छी बोली कि बिहार के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे कि जो पार्टी बिहार में वोट मांग रही है
वही पार्टी दिल्ली से बिहारियों को भगा रही है। अब जहां तक बात अगर दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई की करें तो ये तमाम जो कार्रवाई है वो अवैध अतिक्रमण पर चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात मद्रासी कैंप पर हुए बुलडोजर एक्शन की बात करें तो यहाँ पर बकायदा कोर्ट ने कई दफा आदेश दिया और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि यहाँ पर जितने भी झुग्गी बस्ती बसे हैं वो नालों के ऊपर बनाए गए हैं, जिससे कि नालों की सफाई नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से कोर्ट ने ये आदेश दिया, जिसके बाद ये तमाम जो झुग्गियां हैं उन्हें ध्वस्त किया गया। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो लोग बेघर हुए उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया, बल्कि उनके लिए नरेला में फ्लैट भी आवंटित करवाए गए हैं। अब दूसरे बुलडोजर एक्शन की बात करें जो कि वजीरपुर में हुआ है। रेलवे ट्रैक के आसपास बहुत सारी झुग्गी बस्तियां अवैध तरीके से बनाई गई थी। इस पर जो बुलडोजर एक्शन है वो रेलवे विभाग की ओर से किया गया था, क्योंकि ये जो रेलवे ट्रैक के किनारे बस्तियां बसी हुई थी वो धीरे धीरे रेलवे ट्रैक को बाधित कर रही थी और रेलवे का कहना यह था कि लोको पायलट की बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि इस एरिया से गुजरने में जो सिग्नल्स है वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा अतिक्रमण हो गया है कि इससे वो जो सिग्नल है वो बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से रेलवे की ओर से यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और ऐसे में इसी बात पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात को भी मेंशन किया कि वहां पर जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, कल को कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग जो है वो रेलवे ट्रैक के नीचे आ जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या अरविंद केजरीवाल, आतिशी या सौरभ भारद्वाज इसकी जिम्मेदारी लेंगे? लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जनता को गुमराह करने के लिए निकल गई है, लेकिन इस बार जनता को गुमराह करने का ये हथकंडा आम आदमी पार्टी का काम नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के इस झूठे एजेंडे को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।